मुक्ति के बारे में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 30 में ही सारी चीजें बताई गई है। पहले तो हम आपको बता दिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी, वहाँ गोलोक तक आदमी चला जाता है जी, और लेकिन वो मुक्त नहीं होता जी। अब दूसरा कारण इसका बताया गया है कि वास्तव में मुक्त कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में श्लोक संख्या 89 से 65 से 85 से 89 तक के बारे में ये श्लोक बताता है जी। अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है 85वां श्लोक में लिखा गया है, जो भारतवर्ष में कार्तिक पूर्णिमा को सैकड़ों गोपों यानी गोप भगवान श्री कृष्ण का गोपों से एकदम नजदीकी खूनी ब्लड रिलेशन है। भगवान श्री कृष्ण सदैव गोपियों के साथ ही रहते हैं, चाहे गोलोक में हो या भूलोक में हो। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गोप जिसको अहीर कहा जाता है और आज के युग में जो है उनका एक वंश है यादव। मतलब चाहे गोप कहिए, चाहे अहीर कहिए, चाहे यादव कहिए, बात कहिए, इनकी उत्पत्ति गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से हुई है। और भगवान श्री कृष्ण जब भी भूतल पर आते हैं तो अपने समस्त गोपियों को लेकर भूतल पर आते हैं और बड़े से बड़े युद्ध करके जो है पृथ्वी के भार को दूर करके पुनः वापस चले जाते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा सतत चलती रहती है जी। और भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आते हैं और अष्टमी भादो माह की अष्टमी के दिन आते हैं और उसी खुशी के उनके भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाते हैं लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। तो इतने बड़े ईश्वर जब पृथ्वी पर आते हैं, उनका जन्म होता है तो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो क्यों न लाभ होगा जी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से और मनाने से निश्चित रूप से आदमी गोलोक तक जाता है जी। हमने आपको पहले बताया कि लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है, गोलोक तक तो चला जाता है जी। तो ये मुक्ति के बारे में इसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 85 से 89 श्लोक में लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए, जो भारतवर्ष में कार्तिक पूर्णिमा को सैकड़ों गोपों के बारे में आपको बताया हमने तथा गोपियों को साथ लेकर रास मंडल संबंधी उत्सव मनाकर शिलापट पर या प्रतिमा में 16 प्रकार के पूजनोपचारों से भक्ति पूर्वक राधा सहित श्री कृष्ण की पूजा संपन्न करता है, वह ब्रह्मा जी के स्थित पर्यंत गोलोक में निवास करता है। पुनः भारतवर्ष में जन्म पाकर वह श्री कृष्ण की स्थिर भक्ति को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान श्री हरि यानी श्री कृष्ण क्रम की सुदृढ़ भक्ति तथा उनका मंत्र प्राप्त करके देह त्याग के अनंतर वह पुनः गोलोक को चला जाता है। वहां श्री कृष्ण के समान रूप को प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद बन जाता है। पुनः वहां से उसका पतन नहीं होता है, अर्थात वह जरा मतलब बुढ़ापा और रोग से और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ वो चला जाए तो वह सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाता है और मुक्ति प्राप्त कर देता है। दोबारा उसको जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो अब इसमें इसका क्या मतलब है? कार्तिक पूर्णिमा को सैकड़ों, कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक सैकड़ों गोपों को ले लीजिए और गोपियों को ले लीजिए, दूसरे को लेकर तो नहीं कल्याण होगा जी। सैकड़ों गोपियों को इकट्ठा करिए, फिर इसके बाद जो है रास लीला करिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा करके का जो है वहाँ रास लीला करिए। जब एक बार हमें बता दें कि जहाँ भी आप रास लीला करेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी वहाँ तत्काल उपस्थित हो जाएंगे जी। और जब भगवान जहाँ उपस्थित हो जाएंगे समझ लीजिए कि क्या पूछना है। तब वहां पर जब रास लीला करेंगे तब निश्चित रूप से आप जो है ये क्रिया बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है गोलोक को जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाएंगे, फिर आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है रास लीला का प्रावधान और ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रावधान
समझ गए होंगे। जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुक्ति का जो है अंतिम द्वार है। अंतिम द्वार। हाँ, और भगवान सैकड़ों गोपियों को इकट्ठा करिए और एक बढ़िया सा जो है रास लीला करिए। और रास लीला जो है नाच गाना रास लीला नहीं होती है। रास लीला का मतलब एकदम भगवान श्री कृष्ण का जो है मोक्ष अंतिम मिलन होता है। और वो जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसके बाद आदमी जो है भगवान श्री कृष्ण विलीन होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा और दूसरा कोई साधन ही नहीं है कि आप मुक्ति प्राप्त कर लें जी। इसलिए जो है दोनों का अलग अलग महत्व है। रासलीला और भगवान श्री कृष्ण हमेशा करते रहते हैं जी। वृंदावन में आप सुने होंगे कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला किए। और जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो उत्पत्ति करने के बाद भी वह रासलीला करते हैं। उसी रासलीला करते समय जो है तमाम राधा के रोमकूपों से जो है तमाम देवियां उत्पन्न होती हैं, गोपियां उत्पन्न होती हैं। और इसके बाद श्री कृष्ण के रोमकूपों से जो है गोप उत्पन्न होते हैं और एकदम रूप और स्वरूप में उन्हीं के समान जी। तो वहीं से गोपों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण गोपों के साथ सदैव रहते हैं और सदैव मतलब हमेशा गोप वेश में ही रहते हैं जी। और विष्णु के 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा गोप वेश में 2 भुजाधारी रहते हैं। उनका प्रतीक है कि मतलब छड़ी जी और गोप और गैया ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ नहीं रहते, हमेशा सदैव गोपों के साथ रहते हैं। गोपों जैसा व्यवहार बनाते हैं, उनका वेश और रूप रचना सब गोपों के समान ही रहता है जी। यही कारण है कि जब तक गोपों को इकट्ठा करके आप रास नहीं करेंगे वो रास पूरी नहीं मानी जाएगी जी। हर तरह से मतलब जब चाहे गोपों को ले लीजिए और गोपियों को ले लीजिए और रास करिए। रास का मतलब एक जो है श्री कृष्ण में प्रेम संबंध का होना होता है जी। तब जाकर के मुक्ति होती है। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व होता है। मुक्ति के लिए ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है जी। और मुक्ति का अंतिम साधन है वो अंतिम पायदान पर, यहाँ तक कि आप गोलोक में चले जाएंगे जी। मान लीजिए मुक्ति नहीं मिलेगी लेकिन फिर आप जन्म लेंगे आप और जन्म लेंगे इसके बाद सुस्थित श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करेंगे और जब भक्ति प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आप रास करेंगे गोप और गोपियों को लेकर जी। जब गोप गोपियों को लेकर के रास करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा स्वयं प्रकट होंगे वहां और ये क्रिया बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। ठीक जी। महाराज जी आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा और जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में और मोक्ष के बारे में आप बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको सभी लोग को जानना चाहिए। जी सही बात है, सभी को जानना चाहिए जी। और ये दुर्लभ जानकारी है और ये सब प्रचार करिएगा। जी जरूर जरूर। जय आनंद। राधे राधे। राधे राधे।